Will दुबई बी एबल टू राइज अगेन? आज गल्फ वॉर से एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, वो है दुबई पे। दुबई एक गोल्ड स्टैंडर्ड था कि मॉडर्न सिविलाइजेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न कॉमर्स किस तरह से हैंडल किया जाता है, वहाँ पे क्राइम कैसे हैंडल किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पूरी बात करेंगे, इसके क्या इम्पैक्ट है, इसके क्या रिपरकशंस है और ये कहाँ से सिचुएशन खराब हुआ है। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कंसिडर अ लाइक। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है डिसलाइक कीजिए एंड टेल अस द रीजन, ताकि हम इंप्रूव कर सकें। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए एंड बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का तो दुबई ये यूएई का एक गोल्ड स्टैंडर्ड सिटी था। और जो हमारे इसके नेबरिंग स्टेट्स हैं जैसे अबू धाबी है, दोहा है और बहुत सारे गल्फ के अदर कंट्रीज है, वो दुबई को एज एन एग्जांपल देखते थे। व्हाई? बिकॉज एक टाइम पे यहाँ पे जो मेजर कमोडिटी था एक्सपोर्ट का वो ऑयल था, बट जब दुबई के पास ऑयल खत्म हो गया तो उसने टूरिज्म, कॉमर्स और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड बहुत सारे ऐसे चीजें डेवलप की हैं दैट बिकेम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे सबसे पहली चीज थी कि इसको सिक्योर सिटी ऑफ द वर्ल्ड माना जाता था। यहाँ पे जो इनके रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस थे और जो बहुत सारे डेवलपमेंट्स इन्होंने किए थे, यहाँ पे ये सेफेस्ट पर्सन और सेफेस्ट हेवन के जैसे माना जाता था। तो यहाँ पे अगर सब लोग दुबई को टारगेट कर रहे हैं, जैसे हमने पीछे वॉर में देखा है कि वाई ईरान एंड बाकी गल्फ कंट्रीज इसको प्रोटेक्ट करने के लिए चल रहे हैं, तो सबसे पहली चीज दुबई ने एक हमारे को एग्जाम्पल दिखाया था कि अगर ऑयल या फिर आपका हीरो कमोडिटी चला जाता है तो आप टूरिज्म के बेसिस पे, टेक के बेसिस पे एंड एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ के हिसाब से किस तरह से मार्केट कर सकते हो। इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट हाईली डिमांडेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहाँ पे लैम्बोर्गिनीज, फरारीज जैसे व्हीकल्स आपको हर नुक्कड़ और चौक पे मिलती थी। एंड यही एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया था, जहाँ पे आपके पास कितना वेल्थ है और आपके सामने वाला कितना वेल्दी है, यही एक ऑप्शन था। वहाँ पे गोल्ड के वेंडिंग मशीन्स होते थे और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो शायद आप पूरी दुनिया में और कहीं सेफली वो चीज इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते थे। अगर वहाँ पे ऐसे काफी हमने स्ट्रिक्ट लॉज देखे हैं कि आपका एक प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए, आपको एक प्रॉपर लाइफ चाहिए और ये सारी चीजें चाहिए। अब ऑफकोर्स अगर ये इतना मॉडर्न सिटी है, इतना मॉडर्न टेक है, तो अगर यहाँ पे अटैक होता है, जैसे आज हमारे 80 लाख इंडियंस फंसे हैं, जिसमें से अभी लाख भर इंडियन ऑपरेशन अजय 2 से हमने इवैक्यूएट किए हैं, अभी बहुत सारे ऐसे और वहाँ पे फंसे हुए लोग हैं। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज था कि ये डिप्लोमेटिक कंट्री था। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स नहीं बनना था, यहाँ पे आपको पोर्ट्स एंड रिजर्वेशंस के हाई टैक्सेस नहीं देने थे जैसे बहुत सारे थे। तो ये एक बिजनेस हब बन गया था। दुनिया के 290 बैंक से भी ज्यादा इसी सिटी में उनके बिग एंड मेजर ब्रांचेस थे। बिकॉज यहाँ पे टैक्स की छूट थी, यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ था, यहाँ पे आपको कुछ छुपाना नहीं था। तो ये एक फ्रीडम ऑफ हेवन बन गया। सेफ एंड फ्रीडम, ये दो की फैक्टर्स हैं जो दुबई के स्ट्रॉन्ग पिलर्स थे। अभी जैसे अटैक हुआ है, यहाँ पे पैनिक सिचुएशन हुआ है, जहाँ पे हमने बताया था आपको बहुत सारे वीडियोस में कि किस तरह से दुबई एयरपोर्ट पे अटैक हुआ है, किस तरह से दुबई के मरीना टावर पे अटैक हुआ है और यहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन था कि जो सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड था वही अनसेफ हो गया है, वहां पे टेररिस्ट अटैक हुए थे। अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो दुबई में ईरान की तरफ से सबसे बड़े अटैक्स दुबई के ही पोर्ट पे हुए हैं और दुबई के ही सिटी पे हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हाई इंडिविजुअल नेटवर्क है वो सबसे इवैक्यूएट फास्ट करने के लिए लगे, कोई प्राइवेट जेट से जाने लगा, कोई अपने किसी तरह दूसरी कंट्रीज में जाके दे इवैक्यूएटेड। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉमर्स होता है उन पीपल का जो बहुत माइनर और मेजर जॉब्स या वर्कफोर्स जॉब करते थे, जैसे कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स हो गए, गिग वर्कर्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, टैक्सी ड्राइवर्स हो गए। और यहाँ पे जनरली इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, श्रीलंकन एंड पाकिस्तानी थे जो वहाँ पे फंसे हुए हैं। अब ये कहाँ जाए, बिकॉज दे आर नॉट हाई इंडिविजुअल नेटवर्क कि वो दूसरे कंट्रीज में जाके अपना किसी तरह से जुगाड़ लगा के वो अपनी होम कंट्री में चले जाएं। बिकॉज दुबई वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव बट द मोस्ट डिजायरेबल प्लेस टू लिव इन। अब यहाँ पे जो आगे वाली बात होगी, क्या दुबई इससे कभी राइज कर पाएगा? तो सबसे पहले बात है इंटीग्रिटी डैमेज की। तो यस, कहीं ना कहीं जो सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड था कि वहाँ पे इतने लॉज है, वहाँ पे इतने अच्छे लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, वहाँ का सिविक सेंस इतना है, वहाँ पे क्लीनेस्ट इतना अच्छा है, दैट सिटी कैन ऑल्सो बी टारगेटेड और वो बहुत हाई वैल्यू टारगेट बन जाता है। तो ये एक सबसे पहली चीज आती है। सेकेंड चीज,
क्या दुबई के फोर्सेस और जो दुबई की आगे गवर्नमेंट आएगी, क्या वो ऐसे कौन से प्लान्स लेके आएगी कि ये उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ही दुबई का पूरा फ्यूचर आगे डिपेंड करेगा, बट ये किसी को भी नहीं पता है बिकॉज अभी तक वॉर चल रहा है। और वॉर चलने के बाद अगर ये वॉर समझो, एक बोलते हैं ना कि टूटे फूटे बातों पे या फिर एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे, एक नील के ऊपर अगर थ्रेड, हैंगिंग ऑन अ थ्रेड वाली कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे जाता है कि आगे 2 साल 3 साल या 5 साल बाद भी वॉर हो सकता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी सारे गल्फ कंट्रीज के लिए। बट अगर ये प्रॉपर सीज ऑफ पावर होती है एंड प्रॉपर वॉर का एंड होता है, तो पॉसिबल है कि गल्फ कंट्रीज एंड दुबई कैन थिंक ऑफ री इमेजिनिंग, बिकॉज आज वहां से जो लोग जा रहे हैं और जो हॉरिफाइंग स्टोरीज उन्होंने बताया, दिस इज अ मेजर ब्लो टू दुबई उनके इकोनॉमिक्स के ऊपर। जैसे मैंने बताया था आपको कि 290 से ज्यादा बैंक्स यहाँ पर हैं। जैसे सिटी बैंक ने अपने सारे एम्प्लॉयज को बोल दिया है वर्क फ्रॉम होम, अगर आप इवैक्यूएट कर सकते हो गो एंड इवैक्यूएट। और ऐसे ही HSBC बैंक्स के सारे ऑफिसेज बंद है और बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को बोल दिया है कि यू कैन वर्क फ्रॉम होम, या फिर अगर आप इवैक्यूएट कर सकते हो गो एंड वर्क इवैक्यूएट, और आप आपके नियरेस्ट ब्रांच पे आपका अटेंडेंस दे दीजिए। और यही बहुत सारी चीजें हैं कि क्या वर्ल्ड बैंक यहाँ पे करेगी, बिकॉज अभी जो मेजर अटैक्स हम देख रहे हैं ये सिर्फ वेपन्स और वॉर का नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अटैक हो रहा है साइबर एंड बैंकिंग के ऊपर। क्या बैंकिंग कॉम्प्रोमाइज होगी, क्या साइबर अटैक्स होंगे, क्या दुबई के बहुत सारे ऐसी चीजें बाहर आएंगी कि लोगों का ट्रस्ट टूट जाएगा, ये तो वक्त ही हमारे को बताएगा। बट एट दिस पॉइंट ये एक थिन लाइन है जहाँ पे दुबई हैंग कर रहा है, और अगर ये वॉर और 2-3 हफ्ते जाती है तो दुबई विल बी अ लॉस्ट कॉज। और ये एक मॉडर्न सिटी का, कि किस तरह से सिटी का, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का, किस तरह से टूरिज्म का, किस तरह से कॉमर्स का, किस तरह से हमारे ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है। किस तरह से लोग एक लॉ बाइंग सिटीजन बन सकते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के, और किस तरह से एक कंट्री जो इस्लामिक या फिर एक अरब एमिरेट्स के साथ साथ कितना डाइवर्स उसके साथ पूरा पॉपुलेशन रहेगा। बिकॉज एक 60% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 20% ऑफ द पॉपुलेशन वेयर आउटसाइड ऑफ द सिटी, जो वहाँ के प्रॉपर बॉर्न एंड बॉटअप सिटीजन थे वो लेस देन 20% थे। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता, और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वर्ल्ड के लिए एंड बाकी मेजर सिटीज के लिए कि वो किस तरह से इस सिचुएशन और इस क्राइसिस से सीख के वो क्राइसिस को, इफ पॉसिबल है, होना नहीं चाहिए बट फ्यूचर में आता है तो अवॉइड कर सके। तो ये था हमारा डीप एनालिसिस ऑन दुबई वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप दुबई में रहते हैं तो टेल मी, अगर आपने कभी ट्रैवल किया है तो व्हाट इज द बेस्ट प्लेस, लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। टिल द टाइम आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी। जय हिंद।